आज मैं आपको अंग्रेजी में प्रश्न पूछने का अनोखा तरीका बताऊंगी। आपको ये पता होगा बेशक कि अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अंग्रेजी में प्रश्न पूछना आना, प्रश्न को समझना, उसका उत्तर देना कितना ज़रूरी होता है। पर ये सारे प्रोसेस के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है वो है कि प्रश्न कैसे पूछें और किन शब्दों के इस्तेमाल से किस प्रकार से आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो आज प्रश्न पूछने का अनोखा तरीका लेकर के आई हूं जिसमें कुछ शब्दों को याद करके, कुछ पेयर ऑफ शब्दों को याद करके आप आसानी से प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वॉट फॉर की। वॉट एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है अंग्रेजी में प्रश्न पूछने के लिए, डिपेंडिंग कि आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। उसके साथ जब आप फॉर लगा देते हैं तो ये अपने आप में पूरा एक सवाल हो जाता है। अगर किसी ने आपसे कुछ मांगा तो आप पूछ सकते हैं व्हाट फॉर, मतलब तुम्हें किस लिए चाहिए ये, व्हाट फॉर। तो ये अपने आप में एक पूरा प्रश्न हो जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल प्रॉपर प्रश्न के तरीके से भी होता है, जैसे वह इसे किसके लिए खोज रहा है। व्हाट फॉर इज ही सर्चिंग दिस, वह इसे किस लिए खोज रहा है ना, किस लिए खोज रहा है। वॉट फॉर इज ही सर्चिंग दिस। अगला शब्द है फॉर व्हेन। यहाँ पर क्या हुआ, व्हेन के इस्तेमाल और फॉर के इस्तेमाल से हमने प्रश्न पूछ लिया पूरा। फॉर व्हेन यानी कि कब के लिए, आप कब के लिए बात कर रहे हैं। फॉर व्हेन आर यू टॉकिंग, आप कब के लिए बात कर रहे हैं। फॉर व्हेन आर यू टॉकिंग। फ्रॉम वेयर अगला शब्द है, अगला पेयर ऑफ वर्ड है हमारे पास। फ्रॉम के साथ वेयर का इस्तेमाल बहुत होता है। कहाँ से। वेयर का इस्तेमाल आपको पता है सवाल पूछने के लिए किया जाता है, जब आप जगह के बारे में पूछते हैं और उसके साथ जब फ्रॉम लग जाता है तो ये एक पुख्ता सवाल बन जाता है। फ्रॉम वेयर कहाँ से, आप कहाँ से आ रहे हैं। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, आप कहाँ से आ रहे हैं। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। अगला है हाउ अबाउट। हाउ के साथ अबाउट का इस्तेमाल। देखिए अलग अलग शब्द है प्रश्न पूछने के लिए और उनका कॉम्बिनेशंस भी जो है वो अलग अलग शब्दों के साथ बनता है। आप फॉर के साथ हाउ का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। फ्रॉम हाउ के साथ, फ्रॉम का हाउ के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। हाउ का कॉम्बिनेशन अबाउट के साथ बेहतरीन बनता है, जिसका अर्थ होता है कैसा रहेगा या कैसी रहेगी। जैसे ये ड्रेस कैसी रहेगी, डिपेंडिंग की विषय वस्तु क्या है, कैसा रहेगा या कैसी रहेगी, आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ड्रेस की बात करेंगे तो ये ड्रेस कैसी रहेगी, तो ड्रेस की बारे में बात हो रही है तो कैसी रहेगी का इस्तेमाल होगा। अगर मोबाइल के बारे में बात होती कि ये मोबाइल कैसा रहेगा, ये गिफ्ट कैसा रहेगा, तो वहां पर कैसा रहेगा इस्तेमाल होता। हाउ अबाउट दिस ड्रेस, ये ड्रेस कैसी रहेगी। हाउ अबाउट दिस ड्रेस। आगे बढ़ते हैं लेकिन क्यों। जब आप पूछना चाहें लेकिन क्यों, हमने इस्तेमाल करना है बट वाई। बट वाई, बट के साथ वाई का पेयरिंग है ना, वाई है तो बट के साथ वाई का पेयरिंग हो जाएगा। लेकिन तुम यहां क्यों हो, बट वाई आर यू हियर। लेकिन तुम यहां क्यों हो, बट वाई आर यू हियर। आगे बढ़ते हैं, अगले पेयर की बात करते हैं। लेकिन कौन पूछते हैं, बहुत ही मतलब यूजफुल हमारा मतलब लाइन होता है। लेकिन कौन, बट हु, बट हु। लेकिन आप किसे ढूंढ रहे हैं, है ना, मतलब वही है किसे, क्योंकि आप किसी को पूछ रहे हैं। बट हु आर यू लुकिंग फॉर, लेकिन आप किसे ढूंढ रहे हैं। बट हु आर यू लुकिंग फॉर, बट हुज, बट हुज। लेकिन किसका, लेकिन किसका, लेकिन ये बैग किसका है। बट हुज बैग इज दिस, बट
Whose bag is this? लेकिन किसका, जब आप पूछेंगे इस तरीके से तो but whose का इस्तेमाल करते हैं। जिसके लिए या किसके लिए, for which, किसके लिए, किस लिए, जिसके लिए, आप इन तीनों के जगह पर for which का इस्तेमाल करेंगे। आप यह किस चीज के लिए चाहते हैं, for which thing you want this। मान लीजिए देखिए, सबसे पहली चीज तो समझ लीजिए विच का इस्तेमाल ना नॉर्मली वस्तु वगैरह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप कोई पार्ट ढूंढने गए हैं किसी अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, तो दुकानदार आपसे पूछ सकता है कि आप इस चीज को किसके लिए चाहते हैं, for which thing you want this, for which thing you want this। किसके लिए यानी for whom, आप इसे किसके लिए खरीद रहे हैं, for whom are you buying this, for whom are you buying this। Hey everyone, welcome to बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग सवाल पूछने का अनोखा तरीका सीख रहे हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस में आपको ऐसे बता रही हूं जो अपने आप में भी सवाल हैं, यानी कि उन दो शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं, या फिर पूरे के पूरे वाक्य में उन दो शब्दों का इस्तेमाल करके आप पूरा का पूरा सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी हमारी कोई नई क्लास आए जो आपकी अंग्रेजी बोलने के सफर में मददगार साबित हो, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों की जो कि जान है आपके सवाल पूछने के सफर का, जो कि एक तरीके से बेस है जिसके ऊपर पूरी की पूरी आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी। वो बेस है ये कुछ शब्द। सबसे पहला what, 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 जिसका इस्तेमाल होता है क्या के तौर पर जब भी आप सवाल पूछे और वो सवाल सूचना से संबंधित हो, इंफॉर्मेशन से संबंधित हो। इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। किसी का नाम हो सकता है, कोई क्या काम करता है वो हो सकता है, कोई कैसा है वो हो सकता है। इंफॉर्मेशन के लिए, हम इंफॉर्मेशन से संबंधित सवाल के लिए हम लोग व्हाट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। जवाब में सामने वाला जो कर रहा होगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल बिल्कुल सही हमने किया। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। अगला शब्द है when, 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 जिसका इस्तेमाल कब या जब के तौर पर होता है। आप कब शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब आप सवाल पूछ रहे हैं समय से संबंधित, समय के बारे में पूछने के लिए। आस्क्स अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछने के लिए आप when शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हिंदी कब के तौर पर इस्तेमाल होती है सवाल पूछने के लिए। लेकिन when एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल एक स्टेटमेंट के तौर पर भी किया जाता है, स्टेटमेंट वगैरह में भी किया जाता है, और तब इसका इस्तेमाल जब के तौर पर होता है। लेकिन दोनों ही केसेस में एक समानता है, जब सवाल पूछे तब भी, जब स्टेटमेंट दें तब भी, कि दोनों ही सूरतों में ये समय के बारे में बात करता है। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले बात करेंगे when, जब कब के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे वह कब गया, वह कब गया, when did he leave। वह कब गया, when did he leave। इसका जवाब क्या होगा, अभी तुरंत गया, परसों गया, कल गया था, अरे अभी आधे घंटे पहले गया। हर जवाब में हमारे पास समय है क्योंकि हमने when का इस्तेमाल किया है।
अब समझते हैं जब के तौर पर when का इस्तेमाल। ये भी समय से संबंधित स्टेटमेंट्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसे जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूँ। जब वह आएगा तभी मैं जा सकता हूँ। I can go only when he comes. I can go only when he comes. बढ़ते हैं आगे, अगला है where। WHERE where इसको पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ ऐसा पूछने के लिए होता है, और कहाँ जो शब्द है वो जगह से संबंधित होता है। तो जगह के बारे में पूछने के लिए आप where शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहाँ रहते हैं, where do you live। आप कहाँ रहते हैं, where do you live। आपका जवाब क्या होगा, मैं नागपुर में रहता हूँ, मैं सूरत में रहती हूँ, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। जवाब आपके जगह से रिलेटेड आ रहे हैं क्योंकि हमने प्रश्न पूछने के लिए where शब्द का इस्तेमाल किया है। why ये है क्यों या क्यों, मतलब रीजन पूछने के लिए हमने इस्तेमाल करना है शब्द why का। WHY इसको पढ़ते हैं why। कारण पूछने के लिए, रीजन पूछने के लिए, जैसे वह क्यों रो रहा है, why is he crying। वह क्यों रो रहा है, why is he crying। रीजन, जवाब कि मैंने उसको 2 थप्पड़ मार दिए इसीलिए रो रहा है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसका या किसकी हुज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और जब आप ये किसी से पूछें कि किसका या किसकी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो जाहिर सी बात है आप किसी चीज के मालिक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, मालिकाना हक पूछने के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये कलम किसका है, Whose is this pen। यह कलम किसका है, Whose is this pen। अगला है which। WHICH which ये शब्द है, इसका इस्तेमाल कौन सा के तौर पर होता है और ये मुख्यतः चीजों के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पसंद आपकी चीजों से संबंधित मैक्सिमम टाइम होती है। जैसे आपको कौन सी ड्रेस पसंद है, आपको कौन सा मोबाइल पसंद है, आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, इस तरीके की चीजों के बारे में बात करने के लिए which शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका बैग कौन सा है, which is your bag। आपका बैग कौन सा है, which is your bag। बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की ओर जो कि है who। WHO इसको who पढ़ते हैं, इसका इस्तेमाल कौन या किसने के तौर पर होता है और सबसे अहम बात ये किसी व्यक्ति के बारे में या लोग के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। asks about people। जैसे वहाँ कौन है या कौन है वहाँ, who is there। वहाँ कौन है वहाँ, who is there। अगला शब्द है whom। WHOM whom जिसका इस्तेमाल होता है किसको, किसे या जिसे, इन तीनों के लिए इस्तेमाल होता है और ये भी लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के बारे में पूछने के लिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब हमारे पास एक शब्द है हु, तो हमें हुम की जरूरत क्यों पड़ी। सीधी सी बात है, हु का इस्तेमाल आप सीधे सीधे सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न पूछने के लिए कर सकते हैं, लेकिन हुम का इस्तेमाल आप सामने वाले व्यक्ति से किसी और व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने किसे देखा, whom did you see। आपने किसे देखा, whom did you see। इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं किसी और के बारे में। करेक्ट।
आपने किसे देखा, वो क्या बताएगा, अरे मैंने तुम्हारे बचपन के दोस्त को देखा, अरे मैंने तुम्हारी मम्मी को मार्केट जाते हुए देखा। तो आप सामने वाले व्यक्ति से किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर whom शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला शब्द की ओर, जो कि है हाउ, HOW, हाउ, जिसका इस्तेमाल कैसे या कैसा के तौर पर होता है। ये प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आस्क्स अबाउट प्रोसेस और मैनर, जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो आप तरीका बताएंगे, अच्छे हैं, बुरे हैं, बढ़िया हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तरीका, है ना। तो इसके लिए हाउ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे जो बेसिक 9 मैंने आपको वर्ड्स बताएं, उसके साथ जब दूसरा शब्द मिलता है तो क्या वो कुछ और मतलब और तरीके से इस्तेमाल होता है। तो जवाब है हाँ। एक बहुत ही अच्छा शब्द है जो हमारे सवाल पूछने के क्रम में जुड़ता है, तो एक अलग ही मीनिंग बना करके बहुत अच्छे से आपको बातचीत करने में सहूलियत देता है, और वो शब्द है एवर, जो कि वॉट के साथ जुड़ता है तो बनता है वॉट एवर। क्या बनता है, वॉट एवर, जो कुछ भी या जो भी हो, इन सब के जगह पर आप वॉट एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप जो चाहें करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो चाहें करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। लेकिन आपको एसेंस नहीं भूलना है कि किस बारे में हमने उस वर्ड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेन एवर, जब भी, जब कभी, जब कभी भी। उदाहरण के तौर पर, जब चाहे मुझे फोन कर लेना, जब कभी भी मुझे फोन कर लेना। Call me whenever you want. Call me whenever you want. देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर समय की बात हो रही है कि जब चाहे मुझे कॉल कर लेना, समय देखने की जरूरत नहीं है, जब भी चाहे मुझे कॉल कर लेना, राइट। आगे बढ़ते हैं, वेयर एवर, अगले शब्द की बात कर रहे हैं। वेयर हमारा शब्द है, उसके साथ एवर जुड़ा है, और इसके साथ ही ये बन गया जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी। वेयर एवर, वेयर का इस्तेमाल जगह के लिए होता है, तो वेयर एवर का इस्तेमाल भी जगह के बारे में बात करने के लिए ही होगा। जैसे तुम जहां चाहो जाओ, गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू, गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। अगला शब्द है हाउ एवर, इसका इस्तेमाल हालांकि, तथापि, लेकिन या फिर भी, इन सब के जगह पर होता है, और हाउ एवर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। फिर भी मुझे पता है, हाउ एवर आई नो दिस, फिर भी मुझे ये पता है, हाउ एवर आई नो दिस। इसका इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, जब हमें पता है कि सामने वाले को कोई सीक्रेट पता है पर वो हमें नहीं बताएगा, और लेकिन हमें उसके मुंह से तो सुनना है भाई, तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है तुमको नहीं बताना मत बताओ, हाउ एवर आई नो दिस, मतलब तुमको नहीं बताना है मत बताओ, फिर भी मुझे ये पता है, या लेकिन मुझे ये पता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है वाई एवर। ध्यान रखिएगा, वाई एवर दो अलग अलग इंडिविजुअल वर्ड्स की तरह से इस्तेमाल होते हैं, और कभी, क्यों, ये अलग अलग तरीके से रोल प्ले करते हैं किसी भी वाक्य में। वाई एवर विल यू टेल हिम, आप उसे कभी क्यों बताएंगे, आप उसे कभी क्यों बताएंगे। वाई एवर विल यू टेल हिम। हु एवर, ये पेयर में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वाई एवर पेयर में इस्तेमाल नहीं करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी के जैसे इस्तेमाल करते हैं। हु एवर अगला शब्द है, कोई भी हो, कोई भी या जो कोई, इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कोई भी आ सकता है, कृपया आओ। Whoever can come, please come.
हु का इस्तेमाल लोगों के बारे में पूछने के लिए होता है, करेक्ट। तो जो कोई भी आ सकता है, आओ, whoever can come, please come। अगला है whose ever, whose ever, जिस किसी का या जिस किसी की, ठीक है। इस्तेमाल देखिए, whose ever is this ridiculous hat, ये बेधुदा टोपी जिस किसी की भी है, ये आप एक लाइन बोल रहे हैं। which ever, जो भी, कोई सा भी या कोई भी। इस्तेमाल चॉइसेस के लिए होता है विच का, तो विच एवर का इस्तेमाल भी चॉइसेस के लिए होगा। जैसे जो भी आपको पसंद हो उसे चुने, चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक, या चूज विच एवर यू लाइक। जो भी ड्रेस आपको पसंद हो उसे चुने, चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक। अगला है whom ever, whom ever, जिसे, जिस किसी या जिसे भी, जिसे, जिस किसी या जिसे भी। आप जिसे चाहें कॉल करें, कॉल whom ever you want to call, कॉल whom ever you want to, या कॉल whom ever you want to call। यहाँ पर whom ever का इस्तेमाल किया गया है। ये अगेन whom का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे थे, सामने वाले व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए। तो whom ever का इस्तेमाल भी सेम उसी तरीके से करेंगे, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने प्रश्न पूछने का अनोखा तरीका सीखा। हमने प्रश्न की जो आधारशिला, जो नींव रखती हैं, जो शब्द, उन शब्दों को जाना, उन शब्दों के साथ अलग अलग शब्दों के कॉम्बिनेशंस को जाना। एक जगह जहां वो स्टेटमेंट्स देते हुए आपको दिखे, दूसरी जगह वो दूसरे छोटे छोटे शब्दों के साथ पेयर होकर के खुद में एक बहुत बड़ा सवाल करते हुए दिखे। तो ये सारी चीजें आपके बहुत काम की हैं जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्लास कैसी लगी ये आपको मुझे बताना पड़ेगा, ताकि मैं ऐसे ही और खोज करके आपके लिए बेहतरीन क्लासेस रिसर्च करके आपके लिए लेकर के आती रहूं। तो क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना है। इसके साथ ही अगर आप अभी तक हमारे साथ व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से जुड़ जाएं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है और वहां पर आपको हमारी जो टेंसेस की ई बुक है, इसके अलावा हमारी बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी जो कोर्स है, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी जो कोर्स है और इसकी जो ई बुक है, इन सब की डिटेल्स आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप सीधे सीधे इस लिंक को अपने मोबाइल ब्राउजर पर टाइप कर सकते हैं और वहां पर सीधे उस पेज पर पहुंचकर आप इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस लिंक के जरिए या इस नंबर के जरिए टेलीग्राम पर जुड़ना है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए आप इस नंबर को सेव कर लीजिए और स्टेटस में रोज सुबह आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक दिख जाएगा। इनकेस अगर नहीं दिखता है तो आप मैसेज करके मंगा सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करते वक्त दो बात को ध्यान रखेंगे। एक, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ चैनल होना चाहिए। दूसरा, 18,500 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। आपने उसी चैनल को ज्वाइन करना है। वहां पर आप पूछ सकते हैं हमारी पेड कोर्सेज के बारे में, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये कोर्सेज आपको अगर करनी है, ये पेड कोर्सेज हैं, इनकेस आपको करनी है तो आप इनके बारे में बात कर सकते हैं। फ्री कोर्स चाहिए तो उसके बारे में भी आप अपने बात कर सकते हैं और अपनी मोबाइल पर मंगा सकते हैं। तो चलिए भाई, आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आपने बता दिया, जल्दी से बता दीजिए नहीं बताई तो, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी